आप सभी साथियों को नमस्ते, सुप्रभात। साथियों, आप सभी के सामने मैं डॉक्टर श्रवण कुमार गुप्ता, सहायक अध्यापक कंपोजिट स्कूल दिल्ली विनायक सेवापुरी वाराणसी। आइए मिल करके हम सभी लोग राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए एक पहल करें। आज पूरे उत्तर प्रदेश में ज्वाइंट डायरेक्टर अजय सिंह सर के नेतृत्व में 75 जनपदों में हम सभी एक नोडल टीचर के रूप में अपने अपने जनपदों में काम कर रहे हैं। मैं अपने जनपद वाराणसी में, जैसा कि लक्ष्य दिया गया है 4800 का, हमारे यहाँ हमारे डायट प्राचार्य सर, लेडी बेसिक सर और समस्त खंड शिक्षा अधिकारी और हमारी पूरी नोडल टीम वाराणसी, जिसमें रविंद्र जी, सुशील जी, अजय जी और मनोज जी, शशिभूषण जी, हम सभी लोग अपने जनपदों में ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरने के लिए सभी टीचरों को मोटिवेट कर रहे हैं। और साथियों, फॉर्म फिलअप करना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे जनपद में जो 269 सीट है, अभी विगत 2022 में हमारे जनपद में 266 बच्चों को पास आउट कराया था। और ये 266 बच्चे हमारे परिषदीय विद्यालयों के ही थे मैक्सिमम। और इसके लिए हम उन सभी शिक्षक साथियों को नमन करते हैं जिन्होंने उनकी तैयारी के लिए एक प्रयास किया। और मैं साथियों आपको बताता हूँ कि आज से मैं आप सभी के बीच में, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार गुप्ता, और आप सभी के बीच में मैट और सेट की तैयारी के लिए प्रतिदिन वीडियो बना के शेयर करूँगा। तो साथियों, आइए हम आपको राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा के लिए परीक्षा का क्या पैटर्न होता है उसे आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा और उसे फॉलो करिएगा और अपने बच्चों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। तो साथियों, इस परीक्षा में दो खंड होते हैं। खंड एक जो मैट का पेपर आता है, जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें 90 प्रश्न आता है, जो 14 से लेकर 20 पैटर्न पे आधारित होता है। और यह पैटर्न एक ऐसा पैटर्न होता है ना, केवल आप पैटर्न समझ जाएंगे तो सवालों को बड़ी आसानी से कम समय में आप कर पाएंगे। तो साथियों, बहुत समय नहीं है हम सभी के पास। आज 20 सितंबर है और आने वाले समय में हमारे पास केवल 6 नवंबर के बीच में एक महीना, और इसमें जो समय बच रहा है वही है। मैंने मैक्सिमम मिला के हम अगर देखा जाए तो 45 से 50 दिन हम सभी के पास हैं। तो आइए क्यों नहीं हम एक प्लान के तहत मैट और सेट की तैयारी कराएं। तो यह वीडियो आप सभी के लिए इसी परीक्षा की तैयारी के लिए मैं आप सभी के सामने बनाने जा रहा हूँ। साथियों, आज ये मेरा पहला वीडियो है जिससे मैट के बारे में आपको हमने एक जानकारी दिया। अब आइए आपको लिए चलते हैं सेट की परीक्षा की तरफ। सेट में जो विषय से संबंधित इसमें पेपर आते हैं, मुख्यतया विज्ञान 35 प्लस, सामाजिक विषय 35 प्लस और मैथमेटिक्स यानी गणित में 20 क्वेश्चन आता है। अब साथियों, मैं आपको बताऊं कि ये दोनों पेपर अगर अच्छे से तैयारी किया जाए तो 180 क्वेश्चन, 90 नंबर मैट और 90 नंबर सेट, इस परीक्षा की अगर अच्छे से हमारे बच्चे तैयारी करें तो निश्चित तौर पे हमारे बच्चे पास आउट हो सकते हैं। और सारे बच्चे को 1000 मंथली उन्हें क्या मिल सकता है, स्कॉलरशिप मिल सकता है, उन सभी बच्चों के लिए जो उनकी पढ़ाई के लिए काम देगा। तो साथियों, क्यों हम सभी आइए मिल कर के एक प्रयास करें, पहल करें और राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा को में अपने सभी बच्चों को सफल बनाए। तो साथियों, आज मैं आप सभी को एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दिया, तो आइए मैं शुरू करता हूँ सेट में साइंस से। तो मेरे प्यारे साथियों, देखिए, आज मैं आप सभी को विज्ञान विषय से संबंधित कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ। देखिए, विज्ञान एक ऐसा विषय होता है जो बच्चों में वैज्ञानिक अभिरुचि का विकास कराता है। साथियों, विज्ञान एक ऐसा विषय है जो विशेष ज्ञान, यानी कि कोई भी शिक्षक या कोई भी बच्चा
अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वह जब किसी भी जिज्ञासा को, किसी भी घटना को जिज्ञासुपूर्वक तरीके से वो देख रहा होता है, समझ रहा होता है, तो उसके अंदर 11 चरणों की बातें आती है। वही 11 चरण क्या है उसे मैं संक्षेप में आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। जिप्र, परिप, निविव, अपुनि, नप्र। जिप्र में जी का मतलब जिज्ञासा, प्र का मतलब प्रश्न करना, परि का मतलब परिकल्पना, प का मतलब परीक्षण, निविव निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, अपुनि अभिलेखीकरण, पुनर्विचार, निष्कर्ष निकालना और नया प्रयोग। साथियों, विज्ञान जिज्ञासा से शुरू होता है और नए प्रयोग पे आकर के क्या होता है, उसकी एंडिंग होती है। यानी हमें समाज में, परिवेश में, जहाँ से भी, पूरे ब्रह्मांड में, परिवेश में अगर किसी घटना को देख करके हमारे मन में जिज्ञासा आती है साथियों, कौतूहल होता है, तो निश्चित तौर पे प्रश्न का उठते हैं। और वही प्रश्न ही तो विज्ञान की क्या होती है, आधारशिला होती है। और यही आधारशिला हमें कुछ नया करने के लिए, कुछ प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है। और प्रयोग के लिए हमें विज्ञान में प्रयोग करना होगा, और यह प्रयोग किसी नियम और सिद्धांत के तहत होते हैं साथियों। तो देर किस बात की है, आइए श्रवण सर के इस क्लास में विज्ञान, सामाजिक विषय, गणित और मैथ की तैयारी के लिए जुड़ जाइए। तो साथियों, मैं आप सभी के सामने विज्ञान, आज का जो मेरा टॉपिक है ना, विज्ञान है। विज्ञान क्या होता है, उसके चरण क्या होते हैं, उसे मैंने आप सभी के सामने रखा। तो साथियों, मैं आज आप सभी के सामने विज्ञान का एक चैप्टर है जिसे कहते हैं चुंबकत्व। तो चुंबकत्व पे मैं आप सभी से बात करना चाहता हूँ। चुंबकत्व क्या होता है? तो साथियों, चुंबकत्व को हम अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नेटिज्म। तो चुंबक, सबसे पहले चुंबक के बारे में हमें कहाँ से पता चला? यह मैग्नीशिया नामक 600 ईसा पूर्व पहले एशिया माइनर में, जो वर्तमान समय में जिसे हम तुर्की के नाम से जानते हैं बच्चों, तो यहाँ पे एक ऐसा पत्थर पाया जाता था जिसमें अट्रैक्शन का गुण, अट्रैक्शन का मतलब आकर्षण का गुण पाया जाता था, और वह उसमें डायरेक्शनल गुण था, दैसीय गुण था। क्योंकि ये पत्थर मैग्नीशिया नामक स्थान पे पाया गया, इसीलिए इसे हम मैग्नेट कहते हैं। और बच्चों, मैग्नेट को हिंदी में क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। और ये पत्थर वास्तव में लोहे के मैग्नेटाइट नाम के ऑक्साइड, जिसे हम मैग्नेटाइट कहते हैं, और यह है Fe3O4 जो पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर पाए जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, चुंबक के दो प्रकार होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक, एक कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, और कृत्रिम चुंबक जिसे हम आर्टिफिशियल चुंबक कहते हैं। और यह चुंबक कृत्रिम विधियों से बनाया जाता है, और ऐसे चुंबकों को हम कहते हैं कृत्रिम चुंबक। मेरे प्यारे बच्चों, चुंबक के कुछ अपने गुण भी होते हैं। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। घूमने के लिए चुंबक सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में, जैसे चुंबक है, इसको अगर हम धागे से बांध के लटका देंगे तो यह हमेशा उत्तर और दक्षिण में क्या होगा, वह स्थिर रहता है। और चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तर ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव। मेरे प्यारे बच्चों, शक्तिशाली चुंबक के पास लोहे के टुकड़े को लाने पर लोहा भी चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। चुंबक के दोनों ध्रुवों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। चुंबक की, देखो बच्चों, चुंबक में एक क्षण चुंबक होता है, एक विद्युत चुंबक होता है। क्षण चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है, विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है। यानी कि क्षण चुंबक को हम अस्थायी चुंबक भी कह सकते हैं, और विद्युत चुंबक को हम अस्थायी चुंबक कह सकते हैं। और इसमें चुंबकीय शक्ति कम होती है क्षण चुंबक में, और विद्युत चुंबक में चुंबकीय शक्ति इच्छानुसार अदला बदली भी किया जा सकता है। यह कम, क्षण चुंबक कम शक्ति वाला होता है, विद्युत चुंबक यह शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है। और क्षण चुंबक में सिरों पर ध्रुवता स्वतः नहीं बदलती है, लेकिन विद्युत चुंबक में हम उत्तर दक्षिण के सिरों की ध्रुवता को बदल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बस इतना ही है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए राष्ट्रीय आयोग्यता आधारित परीक्षा के विज्ञान के नए टॉपिक के साथ।